नमस्कार साथियों, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आज हम वृश्चिक लग्न पर बात करेंगे। वृश्चिक लग्न में ग्रह दशाएं कैसी जाएंगी आपकी, यानी कि प्रत्येक ग्रह की दशा जब आपकी कुंडली में आएगी तो वो आपको कैसा फल देगी और किस तरह से आपको सहयोग करेगी। तो वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल होता है, वृश्चिक राशि लग्न में है और साथ ही ये छठे भाव का भी स्वामी होता है, क्योंकि छठे भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि है और छठा भाव पाप भाव कहलाता है महर्षि पराशर के अनुसार। लेकिन चूंकि लग्न में वृश्चिक राशि होने के कारण मंगल इस लग्न के लिए शुभ फल प्रदायक होता है। तो लग्न की दशा इस जातक के लिए अच्छी जाएगी और ये दशा जातक को अच्छा राजयोग देगी, धन योग देगी और साथ ही साथ सुखी और यशस्वी जीवन देगी। अपनी दशा काल में मंगल की ये स्थिति रहेगी। दूसरे भाव का स्वामी यहाँ बृहस्पति है और साथ ही ये पंचम भाव का भी स्वामी है। तो पंचम चूंकि त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है और द्वितीय भाव का स्वामी ये देखना होता है कि द्वितीय भाव का स्वामी अगर दो राशियों का स्वामी है तो दूसरी राशि किस भाव में पड़ रही है। यदि शुभ भाव में पड़ रही है तो द्वितीय हमेशा अच्छा ही फल देता है अपने दशा काल में। तो चूंकि बृहस्पति की दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ रही है तो बृहस्पति की दशा भी जातक के लिए शुभ होगी और इस दशा काल में भी व्यक्ति यशस्वी होगा, धन कमाएगा और राजयोग प्राप्त करेगा। बृहस्पति की स्थिति केंद्र में कहीं हो जाए, द्वितीय भाव में हो, केंद्र में कहीं पर भी हो, लग्न में हो जाए, पंचम भाव में हो जाए, नवम भाव में हो जाए, दसम भाव में हो जाए, तो अपनी दशा काल में बृहस्पति अति शुभ फल देगा। या चतुर्थ भाव में हो जाए, लाभ स्थान में हो जाए, तो भी व्यक्ति को ऐसा बृहस्पति अपनी दशा काल में राजयोग प्रदान करता है, धन दिलाता है। शनि या तृतीयेश और चतुर्थेश है, तो तृतीयेश होने के कारण पाप प्रभाव में रहेगा, लेकिन केंद्रेश होने के कारण फिर शुभ हो जाएगा। तो शनि की दशा मिली जुली रहेगी। यदि शनि चतुर्थ भाव में हो जाए अपनी राशि का तो व्यक्ति को संपत्ति का मालिक बनवाता है, गाड़ी घोड़ा इस तरह के व्यक्ति इस तरह की संपत्ति का मालिक बनता है और जमीन जायदाद वगैरह का निसंदेह शनि चतुर्थ भाव में मालिक बनवाता है। यहाँ पर शुक्र जो है सप्तमेश है और द्वादशेश है। तो सप्तमेश मारक होने के कारण ये जातक को अधिक अच्छे परिणाम नहीं देता है और द्वादशेश भी है साथ में। तो दो अशुभ भाव का स्वामी होने के कारण, अशुभ इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि सप्तमेश होने के कारण ये मार्केश हो जाता है, तो ये अपनी दशा काल में अच्छे फल नहीं देता, शुभ फल नहीं देता। किंतु यदि शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में हो जाए और द्वादश भाव में हो जाए तो व्यक्ति को ये सप्तम भाव में अपनी राशि का होने के कारण सुंदर स्त्री का वर्ण करवाता है और जातक को केंद्र में होने के कारण मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करवाता है। तो यदि यहाँ हो जाए, और क्योंकि द्वादश भाव में एक कारक होता है और इसकी तुला राशि यहाँ पर स्थित है तो ये मूल त्रिकोण का हो जाता है यहाँ पर, तो व्यक्ति को भोग की तमाम वस्तुएं उपलब्ध करवा देता है। बुध यहाँ पर दो पाप घरों का स्वामी है, अष्टमेश है और द्वादशेश है। तो सामान्यतः इसकी दशा व्यक्ति के लिए अशुभदायी होती है, ये व्यक्ति को मारक प्रभाव देता है। किंतु यदि ये लाभ स्थान में हो जाता है तो ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां प्रदान करता है अपनी दशा काल में। लाभेश होने के कारण यदि ये लाभ स्थान में ही हो जाता है तो अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में स्थित हो जाता है और व्यक्ति को अपनी दशा काल में राजयोग दिलवाता है, धन दिलवाता है। किंतु साथ ही साथ अष्टमेश होने के कारण जातक को रोगी बना देता है
उसको कोई ऐसा असाध्य रोग लग सकता है जो आसानी से ठीक ना हो। देखिए यहाँ पर चंद्रमा जो है वो नवमेश है, तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी इस कुंडली में यदि हो जाए तो ये अपने दशा काल में जातक को निसंदेह राजयोग दिलाता है और भाग्य बली कर देता है। जातक भाग्य के कारण बहुत उन्नति करता है और उसका भाग्य उसे हर कदम पर साथ देता है। दसम भाव में सूर्य की राशि होने के कारण, अब देखिए केंद्र का स्वामी होने के कारण अशुभ ग्रह है सूर्य, तो ये शुभ फल देगा और दशमेश भी है। तो यदि सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में यदि है, यानी कि उच्च राशि में है, दसम भाव में है, त्रिकोण भावों में है, लग्न में है या केंद्र स्थान में है, तो ये दशा अपनी दशा काल में निसंदेह बहुत शानदार शुभ परिणाम देगा। देखिए सूर्य छठे में हो जाए तो उच्च का हो जाएगा, दसम में हो जाए तो स्वराशि का हो जाएगा, त्रिकोण में यदि हो जाता है दूसरे या पांचवें या नौवें त्रिकोण में यदि हो जाता है तो भी सूर्य जो है अति शुभ परिणाम देता है, राजयोग करता है अपनी दशा काल में। या लाभ में हो जाए तो लाभ में होने के कारण भी सूर्य जातक को बहुत बढ़िया लाइफ प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जातक को वृश्चिक लग्न में सभी ग्रह अपनी अपनी दशा काल में कैसा फल देते हैं। देखिए शुक्र और बुध इस लग्न के लिए मारक ग्रह हैं। शनि अकारक हो जाता है क्योंकि इसकी एक राशि जो है अशुभ भाव में पड़ जाती है। मंगल और बृहस्पति राजयोग कारक हो जाते हैं और प्रबल राजयोग कारक हो जाते हैं सूर्य और चंद्रमा। तो देखिए ग्रहों की युति जो है अगर कुंडली में बनती है तो किन किन ग्रहों की युति आपको जो है राजयोग प्रदान करेगी। सबसे पहले तो नवमेश और दशमेश यानी चंद्रमा और बृहस्पति की युति आपको निसंदेह राजयोग देती है। जब भी बृहस्पति ऐसे में जब भी चंद्रमा या सूर्य की महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तो व्यक्ति को राजयोग मिलता ही मिलता है। सूर्य नौ में हो जाए और चंद्रमा दशम में हो जाए सर्वोत्तम स्थिति है, या सूर्य या चंद्रमा एक दूसरे को कहीं से भी देख लें तो भी ये भी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। धन के लिए बुध का लाभ स्थान में होना और बृहस्पति का द्वितीय स्थान में होना, इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह यदि अपने अपने भाव में है, 11वें में बुध है अथवा द्वितीय भाव में बृहस्पति है, तो ये धन के लिए अच्छा माना जाएगा। अपनी दशा काल में ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है, सामान्य जीवन में भी उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और बृहस्पति यदि 11वें भाव में और बुध जो है द्वितीय भाव में हो जाता है तो भी ये धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। बुध और बृहस्पति की युति त्रिकोण में हो जाए, केंद्र स्थान में हो जाए, द्वितीय भाव में हो जाए या लाभ भाव में हो जाए तो ये भी धन के लिए अच्छा माना जाता है। किंतु स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं ये ग्रह आपको हानि जरूर दिलाता है, बुध विशेषकर। तो आज हमने वृश्चिक लग्न के विषय में जाना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।